Welcome students of class 9. So today in this video we are going to cover the last exercise of chapter 4 4.4. तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो मेन पर्पस है उसमें हमारा जो मेन एजेंडा है वो होगा कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी विल लर्न अबाउट द इक्वेशन दोज आर पैरेलल टू द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है या वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो इसकी इक्वेशन कैसे देखने में होती है, या फिर वैसा वर्षा कि अगर आप इक्वेशन कोई देखेंगे x इक्वल टू 4 तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे, ये लाइन कैसी बननी चाहिए आपको देखते ही समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम उल्टे मेथड से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो उल्टा मेथड समझने के लिए क्या हमने बनाया है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने चारों तरफ कर दिया। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पे क्या है, मान लीजिए अगर कोई लाइन जा रही है ऐसे, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो आई नो दैट दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 पॉइंट। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, इस पे चलने वाले हर पॉइंट को हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बस आपको ये देखना है कि इसमें जो हमारी वैल्यू है वो किसकी चेंज हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट रहेगी वही हम उससे इक्वेशन बना देंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं भी तो हम इसकी इक्वेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मेरे ये यहाँ पर ये कितना है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस पॉइंट की, चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसकी सीध में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। मैंने 3 पॉइंट मार्क करे एंड ऑफ कोर्स दिस इज लास्ट पॉइंट डी। ठीक है, चलिए इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्लियर है थोड़ा सा। तो मान लेते हैं हम पॉइंट ए के हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स से डिस्टेंस कितनी है इसकी 3, और वाई से डिस्टेंस कितनी है, वाई से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2। तो अगर मैं देखूं तो एक्स पे इसकी कितना है 2 और वाई पे कितना है 3, 2 3, ये एक्स है ये वाई है। बी का निकालते हैं। बी पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो फिर से 2 2, यानी एक्स पे भी 2 है वाई पे भी 2 है। ओके, सी की निकालते हैं। फिर एक्स मेरा कितना हो गया है, फिर से मेरा 2 है, वाई कितना हो गया -2। ठीक है, अब डी की निकाल के देखते हैं। अब डी पे कितना है, वाई में एक्स मेरा 2 है, वाई मेरा क्या है 0। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या कि जितने भी एक्स की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, सेम आ रही है, वो बदल नहीं रही है। सिर्फ वाई की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो वो कितनी है, एक्स इक्वल टू 2। अब इसमें आप कुछ भी रख लीजिए, ये जो लाइन है आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है वाई की, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसमें x जिसमें 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रनिंग फ्रॉम वेयर x इज 2। तो अगर कोई मेरे को दे देता है y इज इक्वल टू 3 या -3 ले लेते हैं इस केस में, तो सबसे पहला y दिया हुआ है, मतलब ये किसके पैरेलल होगी, ये इसमें x के पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि y दिया है, जब यहाँ x दिया हुआ था हमने निकाला इसकी इक्वेशन, तो x इक्वल टू 2 आया, और ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे वाइसा वर्सा, जब y इक्वल टू दिया हुआ मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और सिमिलरली -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन आ गया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, अब y इक्वल टू -3, तो y कहाँ है मेरा, ये रहा -3, ये मेरा पॉइंट -3 का है। अब y है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो मैंने क्या करना है, ये मेरी लाइन जो गई है x एक्सिस की पैरेलल, ये मेरी डिफाइन करेगी y इक्वल टू -3। ठीक है, तो बहुत इजी है समझना इक्वेशन को देखते ही कि ये किसके पैरेलल जाएगी किसके नहीं पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि असल में ये इक्वेशन कैसे आई। ये 2 इक्वेशन, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म किसी भी क्या होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। अब पहली वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो ये क्या होगा,
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। तो इससे अब इसको कंपेयर करते हैं, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो a मेरा कितना है, 1 है, b मेरा कितना है, 0 है, c मेरा कितना है, -2 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम लिख के देखते हैं। तो दिस विल बी 1x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रियल जनरल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो हमने ऊपर बनाई थी उसकी अगर असली इक्वेशन बात करें तो हो जाएगा x प्लस 0y। y का मतलब हमने 0 यहाँ रखा कि y से हमें कोई मतलब नहीं है, कि y की कोई भी वैल्यू डाल दो वो उस लाइन से नहीं हटेगी, वो उसी लाइन पे आएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये भी वही है, या फिर लिख सकते हो x इक्वल टू 2, ये भी वही है। तीनों चीज़ें सेम है, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन से गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो अगर 1 वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है और आपको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो वही है, आपको y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना है। तो y दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स ये किसके पैरेलल होगी, ये लाइन किसके पैरेलल जाएगी, x के पैरेलल पे जाएगी। ठीक है, और अगर जैसे देखो अब ये क्या है, इन 1 वेरिएबल है, ये इन 2 वेरिएबल है, देख लो, ये इन 1 वेरिएबल है, ये इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें आपको वही है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का हमने करा, जैसे -3 का करा, ऐसे y इक्वल टू 3 का ऊपर ऐसे चला जाएगा 3 पे। तो y इक्वल टू 3 मैं 3 पे ऐसे पैरेलल इसके ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा पूछता है 2x प्लस 9 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या है, 2x प्लस 9 आपको दिया हुआ है, तो आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। तो x इक्वल टू -9/2 यानी -4.5, ये आपका इक्वेशन आ गई। तो ऑफकोर्स ये x के दिया हुआ, तो y के पैरेलल होगी, तो 1 2 3 माइनस है ना, हाँ माइनस है, तो 1 2 3 4 और ये 5 अगर मान लें तो दिस इज 4.5, ये आपकी बन गई। ठीक है, दिस इज 4.5, दिस इज 4 एंड दिस इज -5। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको x बराबर कुछ दिया हुआ है, y गायब है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो लाइन की इक्वेशन बनेगी ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर x की वैल्यू कुछ गिवन है तो मतलब y के पैरेलल होगी, अगर y की कुछ वैल्यू गिवन है तो वो किसके पैरेलल होगी, वो हमेशा x के पैरेलल होगी। बस आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी तो बहुत ईजी है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं और जो आपको देखनी होगी कि जब आपको क्वेश्चन में, जैसे आपके बुक के क्वेश्चन में दिया गया है, इस जगह देखिए बुक के क्वेश्चन में दिया है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल, इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको दिया गया होगा 1 वेरिएबल में, तो आप उसको किस में सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। कैसे, मैं आपको पहले वाला करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले आपको इक्वेशन दी गई थी y इक्वल टू 3, तो आपको उसको क्या करना है, एक नंबर लाइन तुरंत बनानी है। दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3। अब आपको इसमें क्या है, तुरंत के तुरंत ये y एक्सिस है या x एक्सिस, आपको जो भी है ये y की लाइन बना देनी है। ठीक है, और दिस इज y इक्वल टू 3, मतलब ये पॉइंट, ये हो गया इन 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे। और अगर इन 2 वेरिएबल करना है आपको, अब दूसरा पार्ट बोलता है इन 2 वेरिएबल करना है, तो आप तुरंत एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, x और y एक्सिस बनाएंगे, और y इज इक्वल टू 3 मतलब 1 2 3 आप ये बना देंगे, ये हो गया आपका इन 2 वेरिएबल। ऑफ कोर्स आप इसका ओरिजिन 0 x एक्सिस 1 2 3 ढंग से इसको अच्छे से बनाएंगे, और नंबर लाइन भी आप अच्छे से बनाएंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बनाई थी। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आप किसको यूज़ करेंगे, नंबर लाइन को यूज़ करेंगे। जब इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आप किसको यूज़ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द 4th चैप्टर एज वेल। और इसके बाद आपके टेस्ट शुरू होने हैं। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, वो आपका स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, वो इस बार कोर्स में नहीं है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जो ज्योमेट्री है वो आपके कोर्स से इस साल हटा दिया गया है। सो हम लोग 5th चैप्टर को स्किप करेंगे। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे। इसके बाद हम 6th चैप्टर पे, जिसका नाम है ज्योमेट्री की शुरुआत है, लाइन एंड एंगल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसमें बस आप देखिए और समझिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो समझिए, सब समझ में आ गया। हाँ, थोड़ी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं आपको एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आपको थियोरम्स वगैरह याद रखनी पड़ेंगी, क्या होते हैं ये। ठीक है,
और ये आपने हालांकि पहले भी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th में तो खासकर 7th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और ट्रांसवर्सल क्या होती है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इन सबको जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। बट बिफोर देन फिनिश ऑफ एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द एक्सरसाइजेस टिल चैप्टर 4, and once you are done with chapter 4, from Monday we are going to start with tests. So Monday will be your test of chapter 1. मंडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 का। तो कम प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा आपको सारे सॉल्व करने हैं। एंड बीवेयर कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपकी बुक से नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस बाहर से होंगे। तो ऐसा मत सोच के बैठिएगा कि मैं अपनी कॉपी या अपनी बुक लेके बैठूंगा साथ में तो बहुत तेज़ी से चीटिंग करके मैं टेस्ट दे दूंगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन इन टेस्ट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट यू विल सी दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो हो सकता है आपने कहीं प्रैक्टिस करी हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन नए दिए जाएं, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, आज और कल में अच्छे से उसको टेस्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट मंडे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड ऑफ कोर्स कीप कनेक्टेड।